अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। कल हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आई होप के आप लोगों ने जो समझने के लिए देख रहे थे उन्हें यकीनन समझ आया होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि इवेलुएट द फॉलोइंग, यानी कि हमने इन चार पार्ट्स को, क्वेश्चन नंबर 2 में चार पार्ट्स है हमारे पास, हमने इन चार पार्ट्स को सॉल्व करना है और इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। अच्छा जी, इन चारों क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमने एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, विच इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के। हमने ये फॉर्मूला याद करना है और इस एक फॉर्मूला से रिमेनिंग फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो जनाब, हमारे पास पहला क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। ये हमारा पहला पार्ट है। हमें यहाँ पर ब्रैकेट में नजर आ रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला याद था। हमने कहा कि वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के, जैसे कि हमने वहां पढ़ा। अब मुझे ब्रैकेट के अंदर नजर आ रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो क्यों ना मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को अलग करके इस पॉजिटिव ओमेगा को उठाकर वहां ले जाऊं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है माइनस के ओमेगा के। प्लस ओमेगा वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो जनाब, हमने सिंपली एक फॉर्मूला जो याद किया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के, हमने इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू के लिए भी एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया, which is 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। हमने कहा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है नेगेटिव ओमेगा के। इसी तरह अगर मेरे पास यहां वैल्यू होती 1 प्लस ओमेगा, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर ना होता, तो मैं कहता कि 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है ये पॉजिटिव ओमेगा स्क्वायर, वहां जाके नेगेटिव हो जाता। 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर के। इसी तरह अगर यहां पर लिखा होता ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो सिंपली ये 1 वहां जाके नेगेटिव हो जाता। तो हम कह सकते थे कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है नेगेटिव 1 के। तो खैर, अभी हमें नजर आ रहा है कि 1 प्लस ओमेगा हमें पता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव ओमेगा के बराबर है। दिस विल बिकम नेगेटिव ओमेगा की पावर रेज टू द पावर 4। अच्छा जनाब, अब नेगेटिव ओमेगा की पावर 4 है। अगेन वी शुड नो कि अगर पावर इवन है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। जैसे कल क्वेश्चन नंबर 1 में यकीनन आपने पावर 2 देखकर भी इस माइनस को खत्म किया था। तो पावर इवन है, ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो जो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी वो है ओमेगा की पावर 4। अब हमें यहां पर एक और बात जानना जरूरी है कि वी शुड नो ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। अब मुझे यहां पर ओमेगा के साथ कोई भी पावर मिलेगी, इट कैन बी ओमेगा 4, इट कैन बी ओमेगा 7, इट कैन बी ओमेगा 8, ओमेगा 15, व्हाटएवर। मुझे इतना पता होना चाहिए कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। अगर मुझे इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। दिस विल बिकम ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा। जैसा कि हम जानते हैं जब बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है। तो यहां पर ओमेगा क्यूब है, यहां पर ओमेगा की पावर 1 है। अगर मैं इनको 1 टाइम लिख के पावर को ऐड करूंगा दोबारा वही शक्ल बनेगी। अभी हमने उस शक्ल को ब्रेक किया, ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में ब्रेक किया। अब जनाब, जैसा कि हमने पढ़ा था कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, दिस विल बिकम 1 इंटू ओमेगा, और जब मैं 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करूंगा द फाइनल आंसर विल बी ओमेगा। दैट्स इट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो जनाब क्वेश्चन है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब दोबारा हम ब्रैकेट के अंदर देखेंगे, शायद आपके ध्यान में बात ये आ जाए कि सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वजह यह है कि फॉर्मूला में 1 के आगे भी प्लस है और यहां पर पॉजिटिव साइन नहीं बल्कि नेगेटिव साइन है। इट मींस दैट ये पूरा 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसी तरह ये पूरा भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब हमने क्या करना है, हमने इसको इसकी सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। तो जनाब, हमें नजर आ रहा है कि ये 1 पॉजिटिव है और ये ओमेगा स्क्वायर भी पॉजिटिव है। अगर हम इसको अरेंज कर लें कुछ इस तरह के ये बन जाए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। इसी तरह यहां पर ये ऑलरेडी अरेंज था पॉजिटिव नंबर एक तरफ से, तो हमने इसको अरेंज नहीं करना। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर।
अब मैं यहां पर भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं और मैं यहां पर भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। जैसा कि मैं जानता हूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के, तो 1 प्लस ओमेगा, अगर ये पॉजिटिव ओमेगा वहां जाएगा तो नेगेटिव ओमेगा बन जाएगा। आई नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है नेगेटिव ओमेगा के। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा, आई नो दैट 1 प्लस ओमेगा बराबर है नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर के। क्या किया हमने, मुझे 1 प्लस ओमेगा का फॉर्मूला बनाना था, पॉजिटिव ओमेगा स्क्वायर वहां जाके नेगेटिव हो गया। मुझे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना था, पॉजिटिव ओमेगा वहां जाके नेगेटिव हो गया। तो जनाब वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था, नेगेटिव ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा अपनी जगह पे रहेगा। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा बराबर था माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा। अब यहां पर सिंपली हमने सिंपल मैथ्स अप्लाई करनी है। वी शुड नो कि माइनस माइनस प्लस होता है, और इसके पास कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 है, इसके पास भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो माइनस माइनस ही हो जाएगा, प्लस दिस विल बिकम 2 ओमेगा। साइन नेगेटिव नंबर की रहेगी। वजह ये होती है कि साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है। अब चूंकि दोनों नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने साइन नेगेटिव नंबर की लगानी है। इसी तरह माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसके पास भी कोएफिशिएंट 1, इसके पास भी कोएफिशिएंट 1, माइनस माइनस प्लस, दिस विल बिकम माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। जी जनाब, अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें नजर आ रहा है ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अब जहन में सवाल आता है कि सर अब भी बड़े नंबर की साइन लगाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में बड़ा छोटा नंबर नहीं होता, जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तब आपने साइन का ख्याल रखना होता है। इस वक्त माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस को हम शुरू में शो नहीं करते। इसी तरह कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, 2 into 2 दिस विल बिकम 4, और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। जैसा कि हमने यहाँ कहा था बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो दिस विल बिकम ओमेगा क्यूब। अब हमें पता है कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, एंड 4 into 1 equals to 4, मल्टीप्लाई हो रहे थे आपस में, आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1 4। तो ये हमारा सेकंड पार्ट। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चंस को। अच्छा जी, तो ये हमारा थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जहां पर हमें नजर आ रहा है 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का है, यानी कि हमें ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला 1 प्लस ओमेगा का बन सकता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का बन सकता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का बन सकता है। लेकिन इस कंडीशन में जहां पर मुझे कोएफिशिएंट नजर आ रहे हैं, मैं वहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। आई नीड टू थिंक कि मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मुझे यहां पर एक चीज नजर आ रही है कि यहां पर जो कांस्टेंट है वो 2 है, और ओमेगा स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो भी 2 है। अगर मैं इनको अरेंज कर लूं जैसा कि 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा, अब कुछ हो सकता है, क्योंकि अब यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। अगर मैं इनके पास से 2 कॉमन ले लूं, दिस विल बिकम 2, जब कॉमन आ गया अब बचेगा क्या, 2 के टेबल में 2 वन टाइम आता है, 2 into 1, और इसके बाद 2 के टेबल में 2 वन टाइम आता है। अब चूंकि ओमेगा स्क्वायर मौजूद है, आप 1 को शो नहीं करोगे, आप सिंपली ओमेगा स्क्वायर लिखोगे, प्लस 5 ओमेगा अपनी जगह पे रहा, एंड रेस्ट टू द पावर 6। जी जनाब, अब मुझे नजर आ रहा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा था कि अगर मुझे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, पॉजिटिव ओमेगा वहां जाके नेगेटिव ओमेगा हो जाएगा, दिस विल बिकम 2 into नेगेटिव ओमेगा प्लस 5 ओमेगा रेस्ट टू द पावर 6। अच्छा जनाब, अब मुझे नजर आ रहा है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बनेगा माइनस का 2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा रेस्ट टू द पावर 6। अब मुझे नजर आ रहा है माइनस 2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा, ये दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जस्ट बिकॉज के इनके पास जो वेरिएबल है वो सिमिलर है, इसके पास भी ओमेगा है, इसके पास भी ओमेगा है, दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो हमें पता है माइनस प्लस माइनस होता है, साइन हमेशा बड़े नंबर की आती है, बड़ा नंबर 5 है, 5 के साथ साइन पॉजिटिव साइन को हम शो नहीं करते, 5 में से 2 गए तो 3 बचे, 3 ओमेगा रेज टू द पावर 6। अब जनाब ये होल पावर ऑब्वियस सी बात है कि कोएफिशिएंट के साथ भी है और ओमेगा के साथ भी है, तो इसको हम दोनों के साथ लिख लेते हैं, दिस विल बिकम 3 रेज टू द पावर 6 ओमेगा रेज टू द पावर 6।
अब 3 रेज टू द पावर 6 का मतलब है कि 3 6 टाइम्स है। इट मींस दैट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 बार हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है। लेट्स ट्राई टू डू इट। आई होप कि हम कर लें। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243 and 243 into 3 equals to 729 if I'm not wrong. They will become 729 और ओमेगा 6। अब मुझे पता है ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, मैं इसको फैक्टर कर लूंगा, तो दिस विल बिकम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब। हमने इसको ब्रेक कर लिया जस्ट बिकॉज के वी नो ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। हमने यहां पर कह दिया वी नो दैट ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के। दिस विल बिकम 729। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर था, एक और ओमेगा क्यूब भी 1 के बराबर था, हमने इनको मल्टीप्लाई किया, द फाइनल आंसर वी विल बी हैविंग इज 729। ये हमारा तीसरा पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, जहां पर हमें सवाल नजर आ रहा है -1 प्लस अंडर रूट -3 रेज टू द पावर 4 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 रेज टू द पावर 4। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे रूट के अंदर नेगेटिव साइन नजर आ रही है। आई शुड नो दैट जब मैं रूट के अंदर से नेगेटिव साइन को बाहर निकालूंगा दिस विल बिकम आयोटा। तो कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 रेज टू द पावर 4 प्लस अगेन -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 रेज टू द पावर 4। अब ब्रैकेट के अंदर अगर मैं थोड़ी सी तवज्जो दूं तो मुझे एक बात याद आएगी, इनफैक्ट एक फॉर्मूला याद आएगा। आई शुड नो दैट -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 बराबर होता है ओमेगा के, और इसी तरह -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। ये दो वो फॉर्मूले हैं जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किए हैं। अब जनाब अगर मैं ब्रैकेट को गौर से देखूंगा तो मुझे नजर आएगा कि यहाँ पर -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 मौजूद है, बस 2 डिवाइड नहीं हो रहा। इसी तरह -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 मौजूद है लेकिन 2 डिवाइड नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, हम यहां पर इन दोनों टर्म्स के साथ 2 को डिवाइड करेंगे ताकि एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या मैथ्स हमें अपनी मर्जी से डिवाइड करने की इजाजत देता है? तो ऐसा नहीं है। अगर आप किसी चीज को डिवाइड करते हो तो आप पर ऑब्लिगेटरी हो जाता है, लाजिम हो जाता है कि आपने उस नंबर को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जनाब इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए हम कुछ इस तरह इसको लिखते हैं, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई किया और -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 और रेज टू द पावर 4। अब हमने क्या किया, हमें इनके डिनोमिनेटर में 2 चाहिए था, मैं डायरेक्ट 2 नहीं ले सकता था। अगर मुझे 2 को डिवाइड करना होता है तो मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा, इसीलिए मैंने 2 को डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। सिमिलरली इसी तरह मैंने यहां पर भी 2 को डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी किया। अब अगर मैं हमारे राउंड ब्रैकेट में देखूंगा 2 को डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ राउंड ब्रैकेट में देखूंगा तो मुझे नजर आएगा -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। यहां पर हमने फॉर्मूला रेफरेंस दिया था, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 बराबर होता है ओमेगा के। तो जनाब दिस विल बिकम 2, ये पूरा ब्रैकेट बन जाएगा ओमेगा रेज टू द पावर 4 प्लस 2, और ये पूरा ब्रैकेट चूंकि -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 है which is equal to ओमेगा स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के रेज टू द पावर 4। अब मुझे नजर आ रहा है कि 2 ओमेगा की पावर भी 4 है और 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर भी 4 है। मैं इस होल पावर को खत्म करता हूं तो 2 के साथ भी पावर 4, ओमेगा के साथ भी 4 प्लस 2 के साथ भी पावर 4 और ओमेगा के पास ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है। तो हमें पता होना चाहिए कि जब पावर के ऊपर पावर आ जाए वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 into 4 which will become 8। अब जनाब 2 की पावर 4 यानी कि 2 4 बार है, तो 2 into 2 into 2 into 2 this will become 16। ओमेगा 4 को मैं ब्रेक कर सकता हूं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा,
जस्ट बिकॉज कि मुझे पता है ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, मैं इसको सिंप्लीफाई इसी तरह कर सकता हूं, प्लस 2 रेज टू द पावर 4 16, ओमेगा 8 को भी मैं ब्रेक कर सकता हूं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। मैंने क्या किया, ओमेगा 8 को मैंने पहले तो 2 क्यूबिक ओमेगा में तोड़ा, अब जो रिमेनिंग ओमेगा थे मैंने वो दोबारा लिख दिए, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब। अगर आप बेस को सेम करके पावर को ऐड करेंगे यू विल बी गेटिंग 8 है। वैल्यू पुट कर देते हैं हम, 16 अपनी जगह पे रहा, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, ओमेगा अपनी जगह पे रहा, अगेन 16 अपनी जगह पे रहा, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे रहा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 16 इंटू 1 16, दिस विल बिकम 16 ओमेगा, प्लस 16 इंटू 1 अगेन 16, दिस विल बिकम 16 ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे नजर आ रहा है कि यहां पर भी 16 है और यहां पर भी 16 है, मैं 16 को कॉमन ले लेता हूं, अब मेरे पास बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब जनाब दोबारा अगर मैं फॉर्मूला की तरफ जाऊं तो आई शुड नो दैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, क्योंकि ये 1 प्लस हो रहा होता तो वहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 16 इंटू -1, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा माइनस का 16। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 था। आई होप कि आपको ये चारों पार्ट समझ आए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में यकीनन बहुत आसानी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।